हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। देखिए, आज जो है मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल रेन जो कराया जा रहा है मिडिल ईस्ट में, कृत्रिम बारिश, जिसके वजह से जो है ना मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज जो है बाढ़ के चपेट में आ गए हैं और वहां पे भारी तबाही हुई है। तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। जो है ये जो रह गया, देखिए ये आर्टिफिशियल बारिश जो होता है, कृत्रिम बारिश जो होता है, वो ड्रैगन से जो ले जाके बादल के ऊपर जो है वहां पे जो है आपको जो है कुछ गैसेस होती हैं, उस गैस को छोड़ा जाता है, जिसके वजह से जो है ना क्लाउड सीडिंग से बादल को जो है बारिश के रूप में बदला जाता है। कभी कभी ये ऐसा होता है कि ये बादल जो है ना फट भी जाता है। बादल जब फटता है तो बड़ा तबाही होती है, और ये जो है तबाही होता है। और दुबई में अभी आप लोगों ने देखा कि दुबई का कैसे जीवन अस्त व्यस्त और पूरा बिल्कुल वहां पे चौपट हो गया। और ये भी बताया जा रहा है कि मई में जो है, मई के महीने में, मई और जून में जो है ना दुबई में भारी तबाही होगी। और अभी वहां पे बारिश हो ही रही है। नहीं है कि अभी पिछले हफ्ते भी आप लोगों ने देखा होगा कि कितना वहां पे तबाही, सब वहां की जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सब बंद कर दिया गया। वहां पे सब सारी जितनी भी वहां की एक्सपोर्ट इंपोर्ट थी और जो भी, वहां की विदेशी मतलब जितना कारोबार था वो रोका गया वहां पे। और बाकी जो मिडिल ईस्ट में तो पता ही है कि अपने भारत और इधर में जो है ईस्ट इंडिया बोल रहा हूँ, इंडिया और ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, ईस्ट इंडिया को लेके श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, आपको पाकिस्तान हो गया, और इधर में इंडोनेशिया हो गया। तो यहाँ के लोग जो है कितने वहां पे कारगर जो है अपने काम कर रहे हैं, वहाँ वर्क कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट से जो है भारत का एक अच्छा रिलेशन भी रहा है। और भारत से जो है आपको पता है कि पेट्रोलियम की आयात होती है, और वहां पे बहुत सारी चीजें जो है ना, एक बोला जाए द्विपक्षीय संबंध देखा जाए तो वो काफी अच्छा है। दुबई हो गया, मिडिल ईस्ट की हर कंट्री से हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, दोहा कतर हो गया, आपको बहरीन हुआ, उधर में आपको कुवैत हो गया, फिर आप इधर में आ जाइए, आपको जॉर्डन हो गया, या फिर ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्री है सब कंट्री से जो है ना रिलेशन अच्छा रहा है। और जो है, और वहां पे तो आपको पता ही है कि दुबई और चार जगह जो है बिल्कुल भारी तबाही हुई है। दुबई है, सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया और कुवैत की जो बॉर्डर है जहाँ पे लगता है, वहां पे निचली इलाका है, वहां पे भी बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, ठीक ना। और तीसरे नंबर पे केनिया है, केनिया भी जो है भाई अच्छा खासा। और ब्राजील में तो आपात घोषित कर दिया गया है। ब्राजील में तो जो है ऐसे वहां पे विनाश का कारण बना है ये क्लाउड सीडिंग, जो बोले आर्टिफिशियल बारिश, कृत्रिम बारिश को जो कराया गया है। तो ये रह गए, ये जो है ना चार कंट्री है, चार कंट्री में जो है ना तबाही जो हो रही है वो कोई नहीं बचा सकता। देखिए जो है ना, आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए, प्राकृतिक से अगर छेड़छाड़ किया जाए तो प्राकृतिक जो है ना कभी किसी को बख्शती नहीं। और ये मान चलिए कि जब और ये बारिश जो करवा रहे हैं आर्टिफिशियल बारिश, किया है ये सही है या ये उचित है? देखिए, अगर ये गलत भी है तो वहां पे जो है आपको मिडिल ईस्ट का तापमान पता है कितना बढ़ जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। वो जो है आपको बताऊं एक चीज ये भी आप लोगों को बता, 50 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर जाता है तो वहां पे कितनी तबाही जो है ना, गर्मी से भी मचती है। तो उससे राहत पाने के लिए जो है वहां की सरकार जो है क्लाउड सीडिंग का उपयोग करती है, और फिर जो है आपको बादलों के पास ले जाके गैस को छोड़ा जाता है और आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है। तो आपको पता है कि दुबई में जो है सबसे पहले 1999 में जो है ना, 1999 में सबसे पहले आर्टिफिशियल बारिश कराई गई थी। उसके बाद से हो ही रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोग को ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे, आर्टिफिशियल बारिश जो हो रहा है, तो ये आर्टिफिशियल जो है वो कौन कौन से देश है, ये जो है ना लगभग आर्टिफिशियल बारिश में जो है देश है ना, वो 60 देश जो है ना सक्षम है। जो अपने यहाँ भारत भी इसमें शामिल है, भारत भी आर्टिफिशियल बारिश करवाता है। ऐसा नहीं कि अपना देश में जो है ना ये टेक्निक उपलब्ध नहीं है, टेक्निकल टेक्निक जो है ना अपने यहाँ उपलब्ध है और कराई भी गई है। आपको इंडिया में पता होगा कि 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में, तो उस टाइम में भी कितने जोर से मतलब कितनी बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो जा रही थी। तो वो बारिश क्या था, तो उस टाइम में भी जो है आपको चाइना ने जो हिमालय के रीजन केटू पे अपने जो है कृत्रिम बारिश के लिए ड्रैगन को भेजा और वहां पे क्लाउड सीडिंग करवाया, जिसकी वजह से चाइना ने भी जो है ना
बाढ़ तक की नौबत आ गई थी, चाइना भी तबाह हुआ था उस टाइम में, उसका असर भारत में भी देखा गया था। और 2010 की बात की जाए तो उस टाइम में भी जो है भारत सरकार ने भी इस तरह की बारिश करवाई थी, जिससे जो है आसमान के बादल के करीब जो है ना बिखर गए थे और बिल्कुल फटने वाली नौबत आ गई थी। और उस टाइम में दिल्ली की जो है शीला दीक्षित कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाला था, तो शीला दीक्षित ने उस टाइम में क्या बोला था, वो मेजबानी कर रही थी, दिल्ली मेजबानी कर रही थी कॉमनवेल्थ गेम की। शीला दीक्षित ने बोला था कि अगर बारिश खुल जाएगी तो जो है ना बादल जी को मैं चढ़ावा चढ़ाऊंगी। जब बारिश लगातार होती रही, कॉमन वेल्थ जो गेम था वो बिल्कुल करीब आता गया और हो भी रहा था, तब शीला दीक्षित ने उठ के क्या बोला था कह रहे बादल जी के जो है ना कि उन्होंने बहुत जो वर्ड बोला था कि बिल्कुल तंग आ गए थे, हर लोग, जीवन अस्त व्यस्त हो गया था उस टाइम की बात में बोलूं तो ये रह गया। और वो तो बिल्कुल जबकि ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं कराया गया था। और अभी तो दुबई में बड़ी पैमाने पे हुआ है, जिसका असर जो पूरा मिडिल ईस्ट में, आपको उधर केन्या हो गया और ब्राजील में भी वही हालत है। तो अब आपको बता दूं कि जिन देशों में गर्मी ज्यादा होती है वहां बारिश की ज्यादा जरूरत होती है। जब आसमान से पानी ना भरे तो आर्टिफिशियल तरीके से बादलों को बारिश में बदलने के तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहते हैं, याद रखिएगा लोग। इसके लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और डाई ऑक्साइड, थाइलिट कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रसायनों को हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए आसमान में बादलों के करीब बिखेर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से जो है ना बादल फटने लगते हैं और जो है ना बारिश जो भाप बनता है और बारिश की प्रक्रिया जो चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये या तो आप हेलीकॉप्टर या से या प्लेन से ले जाके कीजिए, या तो बादलों के पास कीजिए, या अगर आपको जो है बोला जाए जो है आपको एक चीज बता दूं कि या तो फिर जहाँ पे आपको माउंटेन है, जहाँ पे ग्लेशियर है, पिघलने वाली ग्लेशियर है जहाँ से पानी निकल रहा है, तो वहां पे ग्लेशियर पे ले जाके इसको गैस को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से भारी बड़े पैमाने पे आपको तबाही होती है। मगर आपको ये मिडिल ईस्ट में एक चीज ये भी याद रखना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में जो रह गया आपकी बातें मैं बोलूं, तो मिडिल ईस्ट में तो कोई ऐसा ग्लेशियर नहीं है वहां पे। तो वहां पे आपको अरब देश में जो है, मध्य पूर्व में वो जो बोला जाए, तो वहां पे आपको कैसे किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ये चीजें होनी चाहिए कि प्लेन से या हेलीकॉप्टर से ले जाके वहां पे बादलों के पास और जो है आपको सीडिंग किया जाता है, जिसके कृत्रिम बारिश होती है। तो ये रह गया। और पर ये भी बता दूं कि 24 घंटे में जो है ना दुबई में जो है 6.26 जो बोला जाए ना इससे मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। ठीक है, वो भी कितने 24 घंटे के भीतर। और जिसके वजह से जो है ना बाढ़ के वाला नौबत आया दुबई में। और सऊदिया में भी तो ऐसे था, सऊदिया के तो निचले इलाके जो हैं वो बिल्कुल बहने लगे और वहाँ की रोड जो है में मतलब नदियों में वो बन गया पूरा बिल्कुल। और लोग जो है वहां पे काफी सब चीजें सब वो जो है अस्त व्यस्त और सब कुछ ठप पड़ गया। और केनिया का भी बहुत बुरा हाल है। और वहां पे आपको ब्राजील के जो बोला जाए, ब्राजील में तो आपात वाली स्थिति आ गई और घोषणा कर दी भी गई है। तो ये रहे। और आपको पता है कि जो है भारत के अलावा जो है इसमें अमेरिका भी है, मिडिल ईस्ट की कंट्री ऑलमोस्ट आ गए ये भी है, और यूरोप के जो है यूरोपियन यूनियन के कई सारे कंट्री हैं जो अपने यहाँ क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो है बारिश कराते हैं। चाइना तो सबसे पहले एक नंबर पे आपको, क्योंकि चाइना को तो आप लोगों को थोड़ा ये भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ग्रीन जीडीपी में चाइना कितना आ गया है और वहाँ पे आर्टिफिशियल चीजों के लिए कितना आगे चाइना निकल गया है। जबकि आप आप टॉय मार्केट में देखिए, आप गुड्डे गुड़ियों के मार्केट्स में देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में देखिए, वो भी काफी आगे निकल चुका है। और वहां पे जो रासायनिक जैविक खेती है वो भी कितना आगे निकल रहा है। तो उसके लिए तो जाहिर सी बात कृत्रिम बारिश तो कराएगा ना, जो है वुडलैंड की कटाई को रोक रहा है। और वहां पे घरों घरों में छोटे छोटे जो है ना गमलों में खेती की जा रही है। तो ये बताइए ये सब चीजें क्या है, क्लोरोफ्लोरो की उत्सर्जन होना ही होना है। और ग्रीन ग्रीन गैस के उत्सर्जन होगा तो ओजोन लेयर में भी आपको जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डेटिंग की मात्रा बढ़ेगी, तो छेद होगा ही और पर्यावरणीकरण का ये विनाश का कारण बनेगा ही बनेगा। तो ये मान के चलिए प्राकृतिक से अगर छेड़छाड़ हो रहा है तो विनाश का कारण बनना ही है। चलिए आज का ये टॉपिक रहा, ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा इस बार जो है ना, ये हो सकता है
ये काफ़ी हाईलाइटेड रहा है। तो अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि चलूं, अब आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। और अब प्रीलिम्स के लिए आप लोग की जो है शुभकामनाएं। एज द विश के आप लोग अच्छा से, आप लोग का तैयारी हो गया होगा, और आप लोग इस बार आप लोग तीनों दरवाजे क्लियर करेंगे, तीनों जो है ना दरवाजे तोड़ के आप लोग सेलेक्टेड होखिएगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। चलिए चलते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक गॉड।